हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर में टूल्स सारा है ना वो कवर हो गया। अब टूल्स के अलावा जो सेकंड चीज़ है हमें है ना, जब हम कोई डिज़ाइन बनाएंगे या कोई भी शेप या कुछ भी हम बनाएंगे ना, तो वहाँ पे दो चीज़ का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो है जी हमारा अलाइनमेंट, ठीक है, इसको हम लोग अलाइन बोलते हैं, वो ज़रूरी है। दूसरा है पाथ फाइंडर, ठीक है। ये एक आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाओगे तो वहाँ शेप को है ना सही तरीके से मैनेज करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए, ट्रिम करने के लिए हमको क्या होगा, पाथ फाइंडर का ज़रूरत पड़ेगा। और वैसे ही आपके कैनवास को अलाइन करने के लिए आपको है ना, आपको अलाइनमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो ये जो दो ऑप्शन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस पे है, सारा का सारा हम लोग किस पे कवर कर रहे हैं, अलाइन एंड है ना पाथ फाइंडर पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब अलाइन होता क्या है, अलाइन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पास ऑप्शन क्या है, ठीक है, यहाँ दो ऑप्शन दिख रहा है, ये अपना कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में रखा हुआ है। एक ये हमारा अलाइन है, दूसरा हमारा ये क्या है, पाथ फाइंडर है, ठीक है। आप अब जैसे ये मैंने आपको जब बताया था पहले क्लास में कि अपना वर्क बुक क्या कर सकते हो आप अपने तरीके से, आप जो जो यूज करते हो आप उस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने वर्क बुक को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने मैंने क्या किया है, अपना वर्कबुक को कस्टमाइज किया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अलाइन का ऑप्शन दिख रहा है और साथ में किसका ऑप्शन दिख रहा है, पाथ फाइंडर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अगर आप वाले वर्कबुक में या आपके सॉफ्टवेयर इंटरफेस में वैसे अगर अलाइन या वर्क है ना आपका पाथ फाइंडर का ऑप्शन ना दिख रहा होगा, तो आपको कहाँ पे मिलेगा, विंडो में मिलेगा। आप विंडो पे जाओगे तो यहाँ पे आपको किसका ऑप्शन मिल रहा है, अलाइन का। शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट के साथ F7। वैसे ही आपको यहाँ पे क्या है, पाथ फाइंडर का ऑप्शन मिल रहा है ना, कंट्रोल शिफ्ट F9 है ना। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अलाइन और पाथ फाइंडर को ऑन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रखा है उसको, है ना, उसका एक एक्शन बटन क्रिएट कर रखा है ना, ताकि मैं उसको इजीली एक्सेस कर सकूँ, ठीक है। तो अलाइन बेसिकली होता क्या है, तो अलाइन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, ठीक है, या ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और अब इस वाले ऑप्शन को मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको हेड से पकड़ के एक बार इधर, ये आपका पाथ फाइंडर है, तो पाथ फाइंडर तो चलो एक उसको हम एक ही में मर्ज कर देते हैं, ताकि हमारा अलाइनमेंट से लेके पाथ फाइंडर क्या हो एक ही में दिख जाए, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा इसका जो प्रीव्यू है, यहाँ हमारा अलाइन है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, एक अलाइन टू का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। अब अलाइन टू में आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू आर्टबोर्ड। अब सिलेक्शन क्या है, की ऑब्जेक्ट क्या है, आर्टबोर्ड क्या है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। साथ में यहाँ पे क्या है, आपको अलाइन ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्या कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल अलाइन का ऑप्शन दे रहा है, ये वर्टिकल अलाइन का दे रहा है, वैसे ये डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट का दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो अलाइन करने के लिए हम लोग कोई शेप ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक हमने रेक्टेंगल लिया और उसका जो स्ट्रोक है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, और जो उसका फिल है उसको मान लो हम सॉलिड कलर फिल कर देते हैं, ब्लैक। तो हमने क्या कर दिया, एक ब्लैक कलर फिल कर दिया, और हमने क्या किया, एक शेप ड्रॉ कर दिया ये। तो ये अपने पास क्या आ गया, एक शेप आ गया, ठीक है। और एक शेप मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये, ठीक है, शिफ्ट यूज करूँ ताकि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। तो दो ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ पे दो शेप है ना, एक आपका क्या है, रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर। अब इस रेक्टेंगल या स्क्वायर को जब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो इस स्क्वायर को जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, तो ड्रैग करने पे आपको दिख रहा हो एक है ना, एक मैजेंटा कलर का लाइन दिख रहा है, ठीक है, जो आपको क्या कर रहा है, वो ऑप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ये हमारा क्या है, एक स्मार्ट व्यू ऑप्शन है, जो आपको क्या बता रहा है, एक गाइड दे रहा है कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है आपका वो सेंटर में अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इसको ड्रैग करोगे, तो ड्रैग करने पे वो क्या कर रहा है, आपको जहां जहां इंटरसेक्ट लिख रहा है का मतलब क्या है कि आपका ये जो शेप है वो अब क्या है, नीचे वाला जो आपका शेप है, जो रेक्टेंगल है, उसके साथ क्या है, एक सेम डायरेक्शन में आ रहा, समझ में, उसमें कोई भी है ना हल्का सा भी पॉइंट आपका इधर उधर नहीं है। तो एक तो अपने पास क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट गाइड। तो स्मार्ट गाइड आपको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है क्या करने के लिए, वो आपको गाइड दे रहा है ना, वो गाइड आपको क्या बता रहा है कि वो आपका सही से है ना, वो दोनों एक सीध में है कि नहीं, है ना, एक सेम अलाइन में है कि नहीं, वो क्या कर रहा है, आपको स्मार्ट गाइड बता रहा है। अब किसी किसी में स्मार्ट गाइड नहीं होता, किसी के सिस्टम में स्मार्ट गाइड का ऑप्शन नहीं भी दे सकता। वो क्यों होगा,
जब आप विंडो पे जाओगे और यहाँ से अगर आपका स्मार्ट गाइड क्या होगा, ऑफ रहेगा। अगर आपका क्या है, ये जो स्मार्ट गाइड का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, अगर वो स्मार्ट गाइड का ऑप्शन अगर क्या रहेगा आपका बंद रहेगा तो आपका क्या होगा, वो स्मार्ट गाइड का ऑप्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, विंडो से अपना गाइड का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट गाइड का ऑप्शन आपको क्या होगा, आपको विंडो में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में जब आप कलर फिल करोगे तो कलर गाइड का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, दिख जाएगा। ठीक है, अब फिलहाल क्या करते हैं, अब हम दोनों ऑब्जेक्ट को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ध्यान से देखो, अभी जो है हम यहाँ इसको डीसिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, मान लो एक शेप को सिलेक्ट करते हैं या दूसरे शेप को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे दे रहा है वो अलाइन टू क्या दे रहा है, अलाइन टू हमारा दे रहा है आर्टबोर्ड, है ना। यानी कि अभी अगर अलाइन करेंगे एक शेप को तो ये क्या करेगा, हमारा जो ये आर्टबोर्ड है उसके हिसाब से क्या करेगा, उसको अलाइन करेगा। तो जैसे मान लो एक शेप को हम क्या करते हैं, अभी सेंटर अलाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टबोर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से वर्टिकल अलाइन पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या हो गया, हमारे आर्टबोर्ड के सेंटर में आ गया। ठीक है, किस में आ गया, हमारे आर्टबोर्ड के सेंटर में। ठीक है, अब ये जो सेकेंड शेप है इसको भी मेरे को क्या करना है, अलाइन करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अभी दोनों शेप को मैं जैसे सिलेक्ट करता हूं, अब यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन, अलाइन टू सिलेक्शन अपने आप सिलेक्ट हो गया। जैसे आपने सिंगल को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्ट होके वो अलाइन टू आर्टबोर्ड। जब आप दोनों शेप को सिलेक्ट कर रहे हो तो वो अपने आप क्या हो जा रहा है, अलाइन टू सिलेक्शन हो जा रहा है। तो अगर अब आपको में से क्या करना है कि एक वाले को मूव करना है लेकिन इसको मूव नहीं करना है, तो इस पे अगर एक बार और आप क्लिक करते हो तो वो किस में हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। मतलब कि अब ये इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला जो शेप है, जो स्क्वायर है, वही हमारा क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसको अगर हमने लेफ्ट अलाइन किया तो देख लो एक ही मूव कर रहा है, सेंटर अलाइन पे क्या कर रहा है, ऊपर वाला ही मूव कर रहा है ना, और राइट करने पे भी क्या कर रहा है, वही मूव कर रहा है ना। तो अलाइनमेंट में किसी को भी अगर मान लो तुम इसको पकड़ते हो और इसको की ऑब्जेक्ट बनाते हो, अब अलाइन करते हो, ठीक है, तो क्या मूव कर रहा है, आपका नीचे वाला मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी एक को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, की ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। की ऑब्जेक्ट में जैसे कन्वर्ट करोगे, इसको सिलेक्ट किया, ये क्या हो गया, आपका की ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपका जो सेकेंड शेप है वो क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, अलाइन होना शुरू कर देगा। तो इसको मान लो हमने क्या कर दिया, सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल अलाइन हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो अब हम क्या करते हैं, इनको डिलीट करते हैं। अब जो एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, वो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, और ये हमने क्या कर दिया, एक शेप ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसकी बारी है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, अलाइन करेंगे ना सेंटर में। ठीक है, अब ये अकॉर्डिंग टू क्या होगा, आर्टबोर्ड होगा ना। मैं चाहता हूँ इसको सेंटर में लाना, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये क्या हो गया, हमारे आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा सेंटर में अलाइन हो गया। ठीक है, अब सेंटर में अलाइन होने के बाद अब क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको अलाइन करना ना। तो दोनों को हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे कौन सा हमारा काम करेगा, हॉरिजॉन्टल अलाइन काम करेगा। तो अभी भी हमने क्या किया, कोई की ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, तो ये क्या कर रहा है, हमारा दोनों मूव कर रहा है ना। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, हमारा एक जो है वो क्या रहे, है ना, तो वो वाला हमारा लॉक हो जाए पोजीशन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा की ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। और अब अगर हम लोग क्या करते हैं, अलाइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे फायदा क्या होगा आपका, यहाँ फायदा होगा आपका कि अब सिर्फ और सिर्फ आपका जो सेकेंड जो शेप है वही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। अब इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब मान लो इस शेप को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं उठा के। ठीक है, तो ये डिलीट किया हमने। अब मान लो एक छोटा सा हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं छोटा सा। ठीक है, अब हमने एक शेप ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के बाद ऑल्ट से हम क्या कर रहे हैं, इसका कॉपी बना रहे हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, ऑल्ट से उसका कॉपी बना दिया। अब इस
स्टेप को हमको क्या करना है, रिपीट करना। रिपीट इन द सेंस कि अभी जो एक्शन हुआ है इस एक्शन को हमको क्या करना है, दोबारा बार बार क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो अभी एक एक्शन क्या रिकॉर्ड हुआ कि एक शेप्स को हमने ऑल्ट से ड्रैग करके क्या किया, उसका कॉपी किया। अब हम चाहते हैं कि उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाए, तो आप बस क्या करो, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते जाओ, वो क्या करेगा, उसका मल्टीपल कॉपीज बना देगा। बना दिया मल्टीपल कॉपीज। अब जैसे ही मल्टीपल कॉपीज बनाया, अब आप इसको क्या चाहते हो, अलाइन करना चाहते हो, ठीक है, आप इसको एक सीध में लाना चाहते हो। तो बस आप इसको क्या करो, सारे को सिलेक्ट करो और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो, पहले ये अलाइन हो रहा है कि नहीं, तो ये अलाइन हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ अलाइन हो गया आपका। अब मान लो इसको हम इधर लेके आते हैं और उसमें से क्या करते हैं, एक को हम लोग की ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको अलाइन कर देते हैं। तो ये सेंटर में अलाइन हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अभी ये देख रहा हो ना, इसका डिस्टेंस क्या है सबका, एक सीध में है ना, एक बराबर है ना, गैपिंग। अब गैपिंग को आप क्या करो, अधिक या कम कर दो। जैसे ये आपने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये आपने इधर कर दिया, ये आपने इधर कर दिया ना, बीच की गैपिंग को आपने क्या कर दिया, है ना। तो ये आपका भी एक सीध में नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इन सारे को एक साथ सेलेक्ट करके एक को आप की ऑब्जेक्ट बना लो और क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट वाले पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो वो सॉरी, उसको उसने उस तरीके से कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको अलाइन करते हैं, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो क्या कर रहा है, उसको जो बीच का डिस्टेंस था, अनवांटेड डिस्टेंस था, जो इधर उधर था, उसको क्या कर दिया उसने, एक बराबर कर दिया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में अब इसमें भी तीन ऑप्शन है, तीनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा ना, क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्शन की बात हो रहा है क्या, कि यहाँ पे तीन है, ठीक है, तीनों का सेम क्यों आ रहा है, ठीक है, टॉप, ठीक है, सेंटर और बॉटम। अब ये तीनों का रिजल्ट सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है वो सिर्फ ऊपर नीचे में क्या है, कम या ज्यादा है। अगर वो लेफ्ट राइट में भी कम ज्यादा होता तब भी क्या करता, वो सबको एक सीध में लाके कर देता, है ना। जैसे मान लो आपने बनाया, ऐसा बनाया आपने, ये हल्का सा, तो हल्का नीचे भी था और हल्का साइड में भी था, ठीक है, ये नीचे भी था और हल्का साइड में भी था, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से क्या था, है ना, कुछ इस तरीके से था। तो मुझे क्या करना था, इन सबको सेलेक्ट करके और क्या करना था, इसको एक हमको सेंटर में उसको लेके आना था। तो पहले तो यहाँ से हम लोग क्लिक करके सेंटर में ला दिए और इस पर क्लिक करके हमने क्या कर दिया, उसको एक सेम डिस्टेंस में हमने क्या कर दिया, मेजर कर दिया। आ रहा समझ में, तो अलाइनमेंट समझ में आया आपको, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल करेगा, एक वर्टिकल करेगा। तो इनका फायदा क्या होगा, जब भी आपको डिजाइन बनाओगे कैनवस पे, आर्टबोर्ड पे, है ना, आप किसी बिल्डिंग का डिजाइन बना रहे हो, कोई रोड का डिजाइन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप एक घर का डिजाइन बना रहे हो, उसमें आप विंडो बना रहे हो, है ना। आप पता चला कि एक विंडो की हाइट ऊपर है, एक विंडो की हाइट नीचे। तो आप हमेशा क्या करोगे, शेप को या तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन अलाइन करके रखोगे और पूरे के पूरे डिजाइन को आप क्या करोगे, आर्टबोर्ड के साथ सेंटर में अलाइन करके रखोगे, ताकि आपको हर जगह क्या हो, एक सही स्पेस देखने को मिले। तो अलाइन समझ में आया, ठीक है। आप दूसरा बारीक इसका है पाथ फाइंडर का, ठीक है। पाथ फाइंडर बेसिकली क्या काम करेगा, यहाँ पाथ फाइंडर में, अब पाथ फाइंडर में आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, यूनाइट करने का। यूनाइट करने का मतलब क्या करेगा, वो क्या करेगा, आपका दो शेप को क्या करेगा, यूनाइट कर देगा, कंबाइन कर देगा। जैसे कि मान लो आप यहाँ क्या करते हो, एक आप सर्कल ड्रॉ कर लो, शिफ्ट के साथ आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और ऑल्ट के साथ उस सर्कल का कॉपी ले लिया, ठीक है, और इन दोनों को क्या किया आपने, सेलेक्ट किया और यूनाइट पे क्लिक कर दिया। तो ये क्या कर दिया, आपके शेप को मर्ज कर दिया ना, ब्लेंड कर दिया एक में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनाइट करना, ठीक है। फिर अंडू करते हैं इसको। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको यूनाइट के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे तो वो क्या करेगा, जो अब यहाँ पे कलर चेंज करो ताकि तुमको समझ में आ जाए। तो जो सेकंड वाला कलर है, इसका हम क्या करते हैं, इलिप्स का कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो जो हिस्सा आपका ऊपर है, टॉप है, उसको क्या करेगा, वो माइनस करेगा। माइनस कर रहा, जितना हिस्सा रहेगा आपका, अगर ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक टॉप पे, रुक जाओ, ये वाला हिस्सा क्या है, यहाँ से यहाँ तक टॉप पे, और इसको आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, जहां तक ओवरलैप कर रहा है, उसको क्या कर देगा, वो माइनस कर देगा। इस पर क्लिक करो, उसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, राइट, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना। ये अपने पास क्या है, अब तीसरा एग्जांपल में क्या बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है क्या करने के लिए, उसको इंटरसेक्ट करने के लिए। अब इंटरसेक्ट क्या करेगा, जैसे ये दो शेप लिया हमने, अब दो शेप लेने के बाद इस हमको सबको सेलेक्ट किए, तो बीच में एक इंटरसेक्ट बन रहा है,
तो ये क्या करेगा, ऊपर वाला पोर्शन को डिलीट करके सिर्फ और सिर्फ क्या देगा आपको, जो जहां तक इंटरसेक्ट हो रहा है वही वाला शेप आपको देगा। जैसे ही आप क्या करोगे, इंटरसेक्ट वाले पे क्लिक करोगे तो टॉप वाला बॉटम वाला क्या कर दिया उसने, डिलीट कर दिया, और क्या दिया आपको, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन आपको दे दिया। आ रहा बात समझ में? तो ये फायदा किसका है, आपका पाथफाइंडर का। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन क्या दिया है आपको, यहाँ दिया है एक्सक्लूड करने का। अब एक्सक्लूड करने का मतलब क्या करेगा, जितना भी एरिया ओवरलैप हो रहा है उसको क्या कर देगा, एक्सक्लूड मतलब अलग कर देगा। कैसे, अब मान लो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो जो एरिया ओवरलैप कर रहा था उसको हटा दिया उसने। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आपका शेप मोड है। अब किसकी बात है, आपका पाथफाइंडर्स का बात है। ठीक है, अब पाथफाइंडर्स में फिर यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, डिवाइड का ऑप्शन दिया है। लेट्स सपोज ये हमने शेप बनाया, ठीक है, अब डिवाइड क्या करेगा, उसको बांट देगा ना। ठीक है, ये मान लो हमने यहाँ तक इसको कवर किया, ये सारा हमने सेलेक्ट किया, हमारा ये पोजीशन दिख रहा है, इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड पे क्लिक कर दिया। अब डिवाइड क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया, क्लिक करो डिवाइड पे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको एक मिनट, कलर चेंज करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, या फिर इनको, ये ग्रुप हो गया है क्या, इसको अनग्रुप करो पहले। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया है। वो एक साथ क्यों आ रहा था, क्योंकि वो क्या था, ग्रुप हो गया था। तो ग्रुप को हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ डिवाइड हो चुका है ना। अब वो पहले क्या था, ग्रुप था ना, तो ग्रुप में क्या हो रहा था, वो एक साथ क्या कर रहा था, हमारा मूव कर रहा था। ठीक है, तो जब उसको हमने क्या कर दिया, अनग्रुप किया, तो ये हमारा पोर्शन क्या है, जो उसने डिवाइड करके दिया है वो हमारा पोर्शन आ गया। ठीक है, तो डिवाइड वाला क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो ट्रिम का है, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन किसका है, ट्रिम का है। ट्रिम भी सेम काम करेगा ना। ठीक है, ये भी क्या करेगा, स्प्लिट करने का ही काम करेगा। आपका ये भी फिर ग्रुप है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप। ठीक है, और ये क्या कर रहा है आपका। ठीक है, लेकिन एक से ध्यान रखना कि डिजाइन में ओवरलैपिंग मैटर करता है ना। जितना ज़्यादा ओवरलैप करोगे, जिस हिसाब से वो इंटरसेक्ट बनाएगा, जिस हिसाब से बनाएगा, उस हिसाब से ही क्या करेगा, उस चीज़ को वो क्या करेगा, आपको अलग करने का काम करेगा। ठीक है, अब जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा शेप था। ठीक है, अब मान लो हम क्या करते हैं, एक शेप और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इक्लिप्स ही लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ एक शेप और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये हमने यहाँ ऐसे। ठीक है, अब क्या किया, हम सबको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रिम वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे ट्रिम में क्या कर रहा है, जो हिस्सा ओवरलैप हुआ है, जो हिस्सा बाहर में है, उसको हिस्से को ये अंदर से काट रहा है। जैसे इसको अगर हम लोग अनग्रुप करते हैं एक बार और अनग्रुप करके देखते हैं, तो ये ट्रिम वाला ने क्या किया है, जो ओवरलैप किया था हिस्सा, उसको अंदर से काटा है ना, दिख रहा है। और ये हिस्सा आ रहा बात समझ में, ये हिस्सा कैसे कटा हुआ है आपका, कि जो सर्कल आपके पीछे के ऊपर था उसके हिसाब से क्या किया उसने, उसको कट करने का काम किया है ना। तो चेंजेस दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ ऑप्शन है मर्ज कर देगा। तो मर्ज मतलब क्या करेगा, सबको वो जोड़ देगा ना। तो वो अब क्या मर्ज करेगा, इसको हमने सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, हमने मर्ज पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो मर्ज किया उसने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जो इंटरसेक्ट हो रहा था पोजीशन, उसको उसने मर्ज कर दिया। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, डिजाइन चेंज करते हैं हम लोग। मान लो हमने क्या किया, एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, मान लो इस ग्रीन कलर का हमने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, और एक क्या करते हैं हम लोग, ग्रीन कलर का ही एक एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अब साइज इसके अकॉर्डिंग क्या करना, आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ताकि वो ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, अब ये एक शेप हुआ ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सेलेक्ट करके हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया, एक
सही। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब छोटा बड़ा करेंगे, ठीक है, तो ये परफेक्ट क्या होगा, छोटा या बड़ा हो जाएगा। आ रहा बात समझ। तो मर्ज हमको तब करना होगा जब 2-3 शेप को क्या करना हो, एक साथ ब्लेंड करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मर्ज करने का काम करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है आपका आउटलाइन। तो जब ये क्या करेगा, कोई आउटलाइन बनेगा, लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ किया, और फिर आपने क्या कर दिया, दोबारा एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों सर्कल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद किस पे क्लिक कर दिया आपने, आउटलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, उसका एक आउटलाइन। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ फिल को खत्म करके क्या दे रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन दे रहा है। तो हम लोग यहाँ बेसिक क्या कर सकते हैं, स्ट्रोक का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इस शेप को सिलेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके स्ट्रोक का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि क्या करे वो हमारा आउटलाइन का थिकनेस, ठीक है। तो ये फिल को खत्म करके क्या दे रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन दे रहा है। आ रहा बात समझ में, ठीक है। उसके बाद क्या है अपने पास ऑप्शन, इसके पास एक, ठीक है, माइनस बैक। अब इसको सेलेक्ट करके अगर आप क्या करते हो, माइनस बैक पे क्लिक करते हो, तो क्या बोल रहा है, टू फिल्टर प्रोड्यूस, है ना, क्या दिया है, 1 और मोर फील्ड पाथ में आपको क्या कर रहा है कि कलर वाला पाथ चाहिए, तो इसको हटाया हमने, ठीक है। मान लो क्या करते हैं हम लोग, फिर फिल को ऑन करते हैं हम लोग दोबारा, और कोई सॉलिड कलर हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ हमने एक शेप ड्रॉ करा, और ऑल्ट से कॉपी लिया, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है। ऑल्ट से हमने कॉपी लिया, और ये हमने क्या किया, तीन कॉपी हमने लिया, ठीक है। इनको हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे क्या कर रहा है वो, तो जो हिस्सा हमारा क्या कर रहा है, उस हिस्से को ओवरलैप कर रहा है, उसको क्या कर रहा है वो अलग करके आपको एक क्या कर रहा है, जो शेप आपका ओवरलैप के बाद जो बच रहा है उस हिस्से को क्या कर रहा है वो प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इन टूल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत किस में पड़ जाएगा आपको, जब आप कुछ डिज़ाइन करोगे या कुछ आप जब है ना कोई शेप वगैरह बनाओगे, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, इसका बहुत अच्छा यूज आपको समझ में आएगा, ठीक है। लोगो वगैरह डिज़ाइन करोगे, तो लोगो वगैरह में आप क्या कर सकते हो, जैसे मोस्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चलते हम लोग लोगोज की बात करते हैं, तो मोस्टली जो हमारे लोगो होते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2D लोगो देखते हैं एक बार, ठीक है। 2D लोगो और किस में देखेंगे हम लोग, शेप में देखेंगे ना, ठीक है। तो 2D शेप लोगो देखते हैं हम लोग, इमेजेस पे आते हैं, ठीक है। तो जैसे इस टाइप का लोगो डिजाइन करना हमको, ठीक है। इसमें तो ग्रेडियंट यूज किया हुआ है, जब हम लोग ग्रेडियंट का बताएंगे, ठीक है, तो ग्रेडियंट वाले में हम लोग क्या करेंगे, उन चीज़ों का यूज करेंगे। अब जैसे ये है, ये एक लोगो है ना, अब ऐसा आपको लोगो बनाना, थोड़ा सा इसमें ऑपेसिटी का गेम है, हल्का सा है ना, पेन टूल वगैरह यूज किया गया है, और बाकी शेप तो है ना। तो जितने भी आपके वेक्टर लोगो हैं, जितने भी आपके 2D शेप वाले लोगो हैं, उनमें आप क्या कर सकते हो, पाथ फाइंडर और अलाइन का यूज करके। अलाइन का तो मतलब क्या है कि वो डॉक्यूमेंट को और ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, सेंटर में करेगा, जो अनवांटेड स्पेसिंग है या फिर जो अनबैलेंस स्पेसिंग है उसको खत्म करेगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमारा क्या है, बेसिकली हमारा बेनिफिट क्या है कि जितने भी 2D शेप के लोगो होते हैं, डिजाइन होते हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं, किसके सहायता से, पाथ फाइंडर और शेप के सहायता से। अब जैसे मान लो ये है, ठीक है, इस टाइप का लोगो बनाना है, तो ये आपका क्या कर सकता है, पाथ फाइंडर और शेप बना सकता है ना, ठीक है। जितने भी आपको 2D लोगो दिख रहा है, ये आपको लोगो दिख रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे उसने जो यूज किया सेंटर में, उसने कट करने का काम किया, ठीक है। तो ये आप सेंटर ट्रिम कर सकते हो। तो अलाइनमेंट का आप यूज करके आप 2D शेप के बहुत सारे लोगो क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो जब हम लोग लोगो डिजाइन वगैरह सीखेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारा अलाइनमेंट और पाथ फाइंडर कितना यूजफुल टूल है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट जो हमारा क्लास चलेगा, नेक्स्ट जो सेशन चलेगा, ठीक है, वो मंडे चलेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हमारा क्या है, हमको एक चीज़ जो हमारा पेन टूल है, अभी तक जो भी हमने टूल देखा या कुछ भी देखा, वो सिर्फ हमने ओवरव्यू देखा है, राइट। अभी हमको क्या करना है, एक एक टूल का बहुत सारा काम है, ठीक है। तो उसको प्रोजेक्ट के सहारे, है ना,
क्या करेंगे, या तो उसको प्रोजेक्ट की सहायता से देखेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको उस पर कोई ना कोई, जैसे एक टूल्स के अंदर जैसे पेन टूल की मैं बात करूँ तो पेन टूल हमारा क्या है, एक बहुत बढ़िया और इफेक्टिव टूल है। उसके साथ बहुत सारा अभी क्या है, जैसे कि पेन टूल में बहुत सारे मॉडलर्स हैं जिसका आपको मैंने यूज नहीं बताया कि ओवरव्यू वाले वीडियोज में, है ना, जिसमें सिर्फ आपको बताया था कि पेन टूल होता क्या है, काम क्या है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ने पेन टूल पर काम नहीं किया। पेन टूल पर जब हम लोग काम करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्या है, मॉडिफायर्स है, मॉडलर्स है, ठीक है। जैसे उसमें कंट्रोल की से अलग एक छोटा सा मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे आपने क्या किया, पी प्रेस करके पेन टूल लिया और आपने एक क्लिक किया, आपका पेन टूल क्या हो गया, एक्टिव हो गया ना। जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, शिफ्ट को प्रेस कर रहे हो तो ये आपको क्या कर रहा है, एक 45 डिग्री एंगल का स्पेस दे रहा है, राइट। ये आपको क्या कर रहा है, रोटेट करने के लिए कितना दे रहा है, 45 डिग्री। तो ये क्या है, अब यहाँ पे शिफ्ट क्या काम कर रहा है, एक मॉडिफायर का काम कर रहा है, एक मॉडलर का काम कर रहा है। वैसे ही शिफ्ट के अलावा आप ऑल्ट प्रेस करते हो तो ऑल्ट से देख रहे हो पेन टूल का कर्सर चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया उसने, एक एंकर, है ना। यहाँ पे देखा जाए तो ये इसने क्या कर दिया, एक हमारा पेन टूल में जो ऑप्शन है यहाँ पे ध्यान से देखो, एंकर पॉइंट टूल का, है ना। तो जैसे ही आप पेन टूल पे क्या किया, आपने क्लिक करने के बाद आपने जैसे ही आपने ऑल्ट की प्रेस किया, आपको वो टेम्पररी क्या दे दिया, एंकर पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब इसका क्या यूज है, किस टाइप का सिलेक्शन में इसका यूज आएगा, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, जब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। तो अभी बहुत सारे टूल में क्या है, बहुत सारे हिडन मॉडिफायर्स है, मॉडलर्स है, जिसको हम लोग को जानना जरूरी है ताकि हमारा क्या हो, डिजाइनिंग परफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पेन टूल और पेन टूल के सारे जितने भी हिडन मॉडिफायर्स है, मॉडलर्स, उसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। चलो।